हेलो एवरीवन। सो टाटा मोटर्स की तरफ से हैरियर ईवी का लॉन्च हो चुका है एंड इट हैज़ वेरी 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 कूल एंड एक्साइटिंग फीचर्स। कुछ फीचर्स तो ऐसे ही हैं जो इस प्राइस पॉइंट में फर्स्ट टाइम आए हैं, और इनफैक्ट कुछ फीचर्स तो टाटा मोटर्स ने अपनी लैंड रोवर में जो फीचर्स देते थे उसमें से कुछ फीचर्स इस हैरियर ईवी में दिए हैं। सो दिस कार इज़ वेरी ब्रिलियंट। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो टिल द एंड। We don't follow the road, we delete it. Harrier.ev. Delete impossible. स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन से। एक्सटीरियर डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हैरियर। ऑफकोर्स हैरियर है तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं, बट कुछ स्लाइट डिफरेंस हैं जो इस गाड़ी में कंपनी ने किए हैं चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो कम्प्लीटली चेंज है। उसमें अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स टाइप में ग्रिल आती है, और ऑफकोर्स ईवी है तो फ्रंट ग्रिल कवर्ड है। ग्रिल के नीचे बम्पर में वर्टिकल स्ट्रिप्स आती हैं और उस स्ट्रिप्स के बीच में एडास का स्कैनर आता है। जी हाँ, इस गाड़ी में एडास आता है लेवल 2 का, जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वीडियो के आगे हम बात करेंगे। और साइड से देखा जाए तो साइड से ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं नहीं इस गाड़ी में। ये गाड़ी में 19 इंच के अलॉयज आते हैं। जी हाँ, 19 इंच अलॉय व्हील्स, नॉट 18 इंच एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हैरियर जो आपकी आती थी। और पीछे से भी ये गाड़ी पूरी सेम ही है, तो ऑलमोस्ट लुक के मामले में सेम है ये गाड़ी। बस इसका जो चैसी है वो जो चैसी इसका पूरा नया है, बिकॉज नॉर्मल हैरियर से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करना था, तो इस वजह से चैसी इसका पूरा डिफरेंटली बिल्ड है। और डेट्स इट फॉर एक्सटीरियर। अब करते हैं इसके पावर स्पेसिफिकेशंस की बात। सो पावर की बात की जाए तो ये गाड़ी 65 किलोवाट आवर बैटरी और 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। 65 आपके इसके बेस मॉडल में आ जाता है और 75 इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में आई गेस आएगा। 65 किलोवाट आवर में आपको 258 bhp की पावर मिलती है, और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने अब तक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी देते थे, बट अब इसमें हैरियर में रियर व्हील ड्राइव भी आने लगा है। और जो इसका 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें 396 bhp की पावर मिलती है एंड क्वाड व्हील ड्राइव का सिस्टम इसमें आता है। और क्वाड व्हील ड्राइव बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम है। और इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक में 4 व्हील ड्राइव बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने इसमें 2 मोटर दिए हैं। एक मोटर 258 bhp की पावर निकालता है और दूसरा मोटर 138 bhp की पावर निकालता है। दोनों मिला के टोटल आउटपुट 396 bhp का निकालते हैं, और इसका 0 to 100 इस पावर के साथ जस्ट 6.3 सेकेंड्स का है। अब कंपेयर करें BMW की एंट्री लेवल सेडान से जो कि आती है 2 सीरीज, उसका 7.1 है और इसका 6.3 सेकेंड्स का है। सो अब आप सोच सकते हैं कितनी फास्ट है ये, वो भी एक हैरियर के हिसाब से बहुत फास्ट है। अब इसके टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस की कुछ बात करें, जो इसमें फीचर्स जो फर्स्ट टाइम जो आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडास लेवल 2। टाटा हैरियर में अब तक एडास नहीं आता था, फर्स्ट टाइम एडास लेवल 2 के साथ ये गाड़ी आती है। और इसमें एक और मोड आता है, समन मोड। समन मोड में बेसिकली क्या होता है कि ये सिंपली एक ऑटो पार्क असिस्ट का फीचर है, जो आपने शायद एंडेवर में देखा होगा, BMW में देखा होगा कि गाड़ी अपने आप पार्किंग में लग जाती है, पार्किंग से निकल जाती है। ये अब टाटा हैरियर में भी आ रहा है, जो कि टाटा अपनी लैंड रोवर्स में देती थी। और इसमें आता है 540 डिग्री का कैमरा। 540 डिग्री ज़्यादा कुछ नहीं, 360 डिग्री कैमरा प्लस गाड़ी के अंडर बॉडी का भी आपको व्यू देगी, जिससे आपको ऑफ रोडिंग करना और आसान हो जाएगा। और अब इसके इंटीरियर स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो इंटीरियर में भी काफ़ी सही चीज़ें टाटा ने की हैं इस बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके इंटीरियर में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, फुल्ली डिजिटल है ये। और इसमें 14.5 इंच की सैमसंग QLED 4K स्क्रीन आती है। बाकी कंपनी वाले अपनी गाड़ियों में 10 इंच 12 इंच की नॉर्मल स्क्रीन देते हैं, टाटा ने इस बार अपनी गाड़ी में टीवी ही दे दिया।
और इसमें एक फीचर और है जो कि शायद 10-15 लाख की गाड़ियों में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लिटरली 1-2 करोड़ की जो गाड़ियाँ आती है, 1-1.5 करोड़ की गाड़ी, उसमें ये फीचर आता है डिजिटल IRVM। डिजिटल IRVM बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको कैमरे के थ्रू रियर का व्यू देगा और डैश कैम का भी काम करता है, नॉर्मल आपका जो IRVM है उसकी तरह भी काम करता है। ये टाटा अपनी लैंड रोवर डिफेंडर में ये डिजिटल IRVM दे देते हैं, बट इस बार टाटा हैरियन में भी दे दिया। ऑफकोर्स ये बात ये इसके टॉप एंड वेरिएंट में आएगा, नॉर्मल या बेस वेरिएंट में शायद ना आए, बट काफ़ी एक्साइटिंग फीचर है जो इस बार टाटा ने दिया है। बाकी ओवरऑल इस गाड़ी की और कुछ बात करें तो ज़्यादा कुछ इस गाड़ी में चेंजेस किए हैं नहीं। हाँ, एक फीचर और इसमें ऐड हुआ है, इसके फ्रंट के दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट है और ड्राइवर साइड वाला मेमोरी फंक्शन के साथ भी आता है। बाकी ज़्यादा कुछ इस गाड़ी में डिफरेंस है नहीं नॉर्मल हैरियर के मुकाबले। इसका इंटीरियर का लेआउट भी आपको नॉर्मल हैरियर की तरह ही मिलता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी में इतने बढ़िया और इतने कूल फीचर्स आ रहे हैं तो इस गाड़ी के प्राइसेस भी काफ़ी हाई होंगे, ऐसा नहीं है। इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस है 21.49 लाख का और अभी बाकी वेरिएंट्स के प्राइस आए नहीं। ऑफ कोर्स 21.49 लाख बेस वेरिएंट का प्राइस है, बट अभी बाकी प्राइसिंग आई नहीं है और जहाँ तक मेरे को लगता है इसका टॉप एंड स्पेक 30 लाख तक ही आएगा। तो और अगर अपना ओपिनियन दूँ तो EV स्पेशली मेरे को इतनी पसंद नहीं आती है, बट इस गाड़ी को देख के मेरे को लगा कि हाँ EV भी बढ़िया हो सकती है और ये नो डाउट बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब तक तो मेरे को ठीक लगी जैसे ऑन पेपर गाड़ी ये शो हो रही है। बाकी जब ये नॉर्मल रोड्स पे आएगी तब पता लगेगा कि ये गाड़ी कितनी बढ़िया है या फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं इनमें। बाकी अब तक तो नो डाउट गाड़ी बेस्ट है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आज के लिए बस इतना ही, अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोई भी फीचर, इस गाड़ी कोई भी फीचर अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।